काफ़ी दिन बाद जो है सपना भिलाई अपना, तो आप क्या आशीर्वाद देंगे इसमें, आपको इसमें विशेष आकर्षण में? देखिए, मैं बता चुका हूं आपको कि आधा बिहार अगर भोजपुरी बोलता है तो उतना ही सशक्त भाषा है ये मगही भी। और मगही में 1964 में एक फिल्म बनी थी भैया, उसके बाद इस भाषा में फिल्म नहीं बनी। तो ये बहुत खुशी और गर्व की बात है कि इस भाषा में भी फिल्म बन रही है। मेरी शुभकामना है। इस फिल्म से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, जी तोड़ मेहनत करूँगा। एक अच्छी फिल्म बनाएंगे हम लोग, ताकि भोजपुरी के समकक्ष बिहार की दूसरी भाषा भी बने। बात की जाए जैसे आप जुड़े हुए हैं तो एज ए कलाकार, एज ए एक्टर भी इसमें आप हैं, तो किस तरह से आप भूमिका करते? अब भूमिका की बात, आज मुहूर्त के दिन तो ये थोड़ा शूटिंग कर लें, एक आध दिन आपको शूटिंग में बुलाएंगे तो फिर भूमिका भी की बात करेंगे। भूमिका एक किसान की भूमिका है। और जैसे हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है और किसान गांव में रहता है, मैं भी गांव का एक किसान हूं, वैसी भूमिका है। वही फिल्म सपना भिलाई अपना के बारे में आप क्या कहेंगे? सपना भिलाई अपना टाइटल से ही आप लोग जान सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। बिकॉज हमारे देश में क्या हर किसी का एक सपना होता है, अलग अलग सपना होता है। इस फिल्म में है कि माँ बाप के सपने कुछ और होते हैं और बच्चों के सपने कुछ और होते हैं। माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों को कभी कभी अपने सपने बच्चों पर थोपते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के ये है कि क्या ये सपना बच्चों के सपने पूरे होते हैं या फिर माँ बाप के सपने पूरे होते हैं, या फिर दोनों जो एडजस्टमेंट जो होते हैं लाइफ में कि माँ बाप और वो दोनों कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सपना भले अपना पहली मगही फिल्म है। पहली मगही एक बार बन चुकी है, बट ये शुरुआत है दोबारा से मगही फिल्म इंडस्ट्री की। तो आई विश कि अशोक जी को सक्सेस मिले मगही इंडस्ट्री, और एक नई इंडस्ट्री शुरू हो जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री है। और बाकी के हमारी जैसे हमारे में इतने सारे स्टेट हैं, तो हर किसी में अलग अलग है। राजस्थानी है, पंजाबी है, उड़ीसा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आई विश कि मगही फिल्म इंडस्ट्री को भी वही चीज़ लोग एक्सेप्ट करें और वो बहुत आगे तक जाए। तो 60 साल बाद मगही फिल्म वापस बनने जा रही है, उसको हम इस दौर के जो है 21वीं सदी की पहली फिल्म हम कह सकते हैं। हाँ। और बात करें इसमें आपकी कैरेक्टर की, किस तरह से किरदार आप निभा रहे हैं? मेरा किरदार अभी तक, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक मैंने स्क्रिप्ट नहीं सुनी है तो मुझे नहीं पता। बस येस, आई एम द पार्ट ऑफ दिस मूवी। मैं इस फिल्म में हूँ, मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ वो मुझे नहीं मालूम है। एंड मुझे उम्मीद है कि अशोक जी ने जो भी कुछ लिखा होगा, जो भी कुछ सोचा होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा होगा, बहुत अच्छा सोचा होगा। मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। आपकी भाषा अवधी है और आप डिफरेंस भाषा बिलोंग करते हैं। भाषा क्या, देखिए अभी मैं मुंबई हूँ, मैं गुड़गांव में थी उससे पहले, तो मेरी भाषा इंग्लिश नहीं है, अंग्रेज़ी नहीं है, लेकिन हम लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो मेरी भाषा, जैसे जो मथुरा में मैं कृष्ण वंशज हूँ, तो जो कृष्ण वंशज जो बोलते हैं, यू गेटिंग ना, लेकिन वो चीज़ नहीं है क्योंकि मुझे वो चीज़ नहीं मिली है। तो सेम वे अभी मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अशोक जी कि वो मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं एक मगही लैंग्वेज बोलना सीखूं, जो मुझे आए, जो एक्चुअल में हमारे हिंदुस्तान का पार्ट है। तो देश एक ही है, भाषाएं अनेक है, लेकिन है तो हम एक ही हिंदुस्तानी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू अशोक जी कि उन्होंने मेरे को ही इज़ गिविंग मी चांस टू वर्क इन हिज मूवी। बात की जाए आपको वर्किंग तो फिल्म क्षेत्र में अभी तक क्या मैंने अभी आई एम अ न्यू कमर। अभी जस्ट मैंने हैदर काज़मी जी की मूवी कालिया की है, एंड उसमें मेरा सेकंड लीड कैरेक्टर था। मैं उनकी छोटी बहन का रोल की हूँ। काफ़ी अच्छा रोल है, एंड आई विश कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आए। बस आगे आप किस तरह किरदार करना पसंद करेंगे? आई वॉन्ट कि आई एम अ गुड डांसर ऑल्सो। मैं चाहती हूँ कि एक फीमेल ओरिएंटेड मूवी आजकल जो हमारी बन रही है, जैसे कि विद्या बालन ने किया है कहानी में, डर्टी पिक्चर में, और जो बाकी की हीरोइन ने जो काम आई लव करिश्मा कपूर, जो करिश्मा कपूर ने किया है, मैं चाहती हूँ कि मैं वैसे ही कुछ करूँ। मुझे फीमेल ओरिएंटेड मूवी मिले या फिर कुछ अच्छे रोल मिले जिनको मैं अपनी जो कला है वो लोगों तक पहुँच सके, और मेरा डांस भी। बात की जाए इस फिल्म में, जैसे कि अभी तक हमने जाना सुना है ये किसी प्रधान फिल्म है, खेती और इसके ऊपर है, तो डेफिनेटली आपका भी अगर किरदार एक किसान की वाइफ है, किसान की जो घर में घरेलू किरदार अगर होगा तो आप कैसे करना चाहेंगे इसको? कैसे करना चाहूँगी, ऐसे किसान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी अपने आगरा से बिलोंग करती हूँ, और मेरी भी नानी और दादी जी का जो भी घर है वो गाँव है। मैं गाँव में
काफ़ी टाइम रही हूँ, सालों रही हूँ। मुझे गोबर उठाना भी आता है, चूल्हे पे रोटियां बनाना भी आता है, हल जैसे वो जो फसल काटते हैं मुझे वो भी आती है, धान आई नो एवरीथिंग। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है गांव में, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज गांव में जो चीज़ मिलती है वो शहरों में नहीं मिलती है। आप नेचुरल करना मतलब एकदम। हाँ, नेचुरलिटी आनी चाहिए। आप मेरी कालिया मूवी देखेंगे, उसमें भी मैं एक गाँव वाली लड़की दिखाई गई हूँ, सीधी सादी। आप उसमें देखिएगा तो आपको मालूम होगा कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ,